नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है RSM SSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। कोरोना के महामारी घोषित होने के बाद इसमें बचाव की तमाम कोशिशों के बावजूद आप भी लोगों के इससे संक्रमित होने का सिलसिला रुका नहीं है। विराम संक्रमण पर काबू पाने के मकसद से लागू पूर्णबंदी, मास्क लगाने, दैहिक दूरी बरतने के साथ बार बार हाथ धोने जैसे अन्य उपायों के बीच इसका जोर थोड़ा कम होता हुआ दिखा था, लेकिन अब कुछ शहरों में फिर से संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच यह चिंता स्वाभाविक है कि इसका ठोस इलाज कब सामने आएगा। विराम पिछले कई महीनों से दुनिया के अलग अलग देशों में कोविड-19 के इलाज के लिए कारगर टीका तैयार करने का काम जोर शोर से जारी है और इसमें प्रगति की भी सूचनाएं हैं। हालांकि यह भी तथ्य है कि किसी भी गंभीर संक्रमण वाली बीमारी का टीका तैयार करने में लंबा वक्त लगता है। उसे अनेक प्रयोगों और परीक्षणों के दौर से गुजरना पड़ता है। उसे पूरी तरह सुरक्षित होने की कसौटी पर परखा जाता है। विराम इस लिहाज से देखें तो अभी यह तय नहीं है कि कोविड-19 से बचाव के लिए जिन टीकों पर काम हो रहा है उसके अंतिम रूप से तैयार होकर सामने आने में कितना वक्त लगेगा, मगर टीका आने के बाद ज़रूरतमंद तबकों के बीच प्राथमिकता के मुताबिक वहां तक उसकी पहुंच सुनिश्चित करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। पैरा इस संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का यह बयान महत्वपूर्ण है कि टीका तैयार होकर आने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। विराम ये दोनों ही तबके चूंकि कोरोना के संक्रमण में आने के लिहाज से ज़्यादा जोखिम की स्थिति में होते हैं, इसलिए इन्हें पहले सुरक्षित बनाना एक सही कदम होगा। अब तक दुनिया भर में यही देखा गया है कि इस बीमारी की जद में आने और जीवन गंवाने वालों में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग ही रहे। इसके अलावा कोविड-19 के मरीजों के इलाज के क्रम में सीधे संपर्क में आने और खुद भी संक्रमित होने की वजह से कई डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की भी जान गई। विराम गौरतलब है कि कोरोना से बचाव के लिए कई देशों में टीका तैयार करने की कोशिश जारी है। कुछ समय पहले रूस की ओर से दावा किया गया था कि वहां चिकित्सा वैज्ञानिकों ने स्पुतनिक नामक टीका तैयार कर लिया है। तब इस महामारी का सामना करने के मामले में एक बड़ी उम्मीद जगी थी, लेकिन किसी भी संक्रामक रोग के लिए टीका तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसकी जटिलता और उसमें लगने वाले वक्त के मद्देनज़र फिलहाल जल्दबाजी में तैयार किए गए टीके को लेकर अभी वैश्विक स्तर पर सहमति नहीं बन पाई है। पैरा दरअसल टीका तैयार करने को लेकर अधिकतम उच्च स्तरीय सावधानी की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है कि एक टीका जो जीवन रक्षक की भूमिका निभा सकता है उसी में बरती गई बेहद मामूली कोताही किसी व्यक्ति के शरीर में दूसरी बीमारियां पैदा कर सकता है, उसकी जान तक
जा सकती है। यही वजह है कि मनुष्यों को लगाए जाने वाले किसी भी टीके को पहले प्रयोगशालाओं में विभिन्न चरणों और पशुओं पर प्रयोग के बाद कुछ मानव समूहों पर भी परीक्षण के दौर से गुजारा जाता है। उसके दुष्परिणामों की हर आशंका को खत्म करके उसे निर्दोष बनाया जाता है। इसलिए यह ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि जो भी टीका तैयार होने के बाद उपलब्ध कराया जाए वह वर्तमान और भविष्य में आम लोगों की सेहत के लिहाज से पूरी तरह सुरक्षित हो। इन तथ्यों के मद्देनज़र फिलहाल इसका इंतज़ार करना होगा कि तमाम प्रयोगों और परीक्षणों से गुजरने के बाद दुनिया के चिकित्सा वैज्ञानिक किस टीके को लेकर एक राय पर पहुंच पाते हैं। पैरा लश्कर-ए तैयबा के संस्थापक और वैश्विक आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की एक अदालत ने 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। पाकिस्तानी न्यायपालिका के इस फैसले से पहली नज़र में तो संदेश यह गया है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान सरकार का रुख एकदम स्पष्ट और कड़ा है और वह आतंकी सरगनाओं के खिलाफ कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? आतंकियों, उसके संगठनों और साम्राज्य को लेकर पाकिस्तान सरकार ने क्या सही में कड़ा रुख अपना लिया है? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सब जानते हैं। हाफिज सईद को सजा, उसे जेल में बंद रखने और उसके संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की खबरें हैरानी इसलिए पैदा करती है क्योंकि यह पाकिस्तान का झूठ और पाखंड है। सईद को सजा पहले भी होती रही है और ऐसी कार्रवाइयां कर पाकिस्तान दुनिया की आंखों में धूल झोंकता रहा है। विराम। सवाल यह है कि अगर सईद और उसके संगठन के खिलाफ पाकिस्तान सरकार इतनी सख्त है तो फिर कैसे सईद जेल से आतंकी अभियानों को अंजाम देने में लगा है? 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर में नगरोटा में बड़ा हमला करने वाले आतंकी लश्कर के ही थे। विराम। पैरा। पाकिस्तान दुनिया में किसी अच्छे या नेक काम के लिए नहीं बल्कि आतंकवाद फैलाने वाले देशों के रूप में जाना जाता है। विराम। उसे यह तमगा दशकों तक उसके करीबी मददगार रहे अमेरिका ने ही दिया है। आतंकवाद के खात्मे के लिए अमेरिका से पाकिस्तान को जो पैसा मिलता रहा वह उसे आतंकवाद फैलाने में इस्तेमाल करता रहा। विराम। खुद अमेरिका की एजेंसियां इस बात का खुलासा कर चुकी हैं। अमेरिका पर सबसे बड़े आतंकी हमले के असली सूत्रधार अल-कायदा सरगना उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने अपने यहाँ छिपाए रखा था। दरअसल आतंकवाद पाकिस्तान की सरकारी नीति का हिस्सा है। यह बात भी दुनिया से छिपी नहीं है कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI ही आतंकी संगठनों को पैसे, हथियार और प्रशिक्षण मुहैया कराती है। लेकिन पिछले कुछ समय से पाकिस्तान पर पश्चिमी देशों ने जिस तरह से शिकंजा कसना शुरू किया है और विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे वित्तीय संस्थानों से आर्थिक मदद मिलने में उसे जिस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उससे छुटकारा पाने के लिए ही पाकिस्तान अब हाफिज सईद जैसों के खिलाफ कुछ कदम उठाने को मजबूर हुआ है। हालांकि
सब जानते हैं कि यह दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं है। पैरा, भारत में संसद भवन पर हमले से लेकर मुंबई हमले और उसके बाद पठानकोट, उरी जैसे जितने आतंकी हमले हुए वे पाकिस्तान की ज़मीन से ही हुए। आतंकी सरगना पाकिस्तान में बैठकर हमलावरों को निर्देश देते रहे। भारत इन सभी हमलों के गुनाहगारों को उसे सौंपने की मांग करता रहा है। सभी हमलों में आतंकी संगठनों की भूमिका के अकाट्य प्रमाण भी पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तो इस बात से ही इनकार करता रहा है कि हमलों के असली साजिशकर्ता उसके यहाँ मौजूद हैं। पुलवामा हमले की बात तो खुद पाकिस्तान सरकार के मंत्री ने हाल में संसद में स्वीकार की। इस बात के भी प्रमाण सामने आ चुके हैं कि मुंबई बम कांड का सरगना दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में सेना और आईएसआई की पनाह में रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस हकीकत को विराम। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।